आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, जिनके वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि कब है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है आदि। इसका नियम यह होता है, पहले हम लोग एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं कि वह कैसे क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन पहले बना लेते हैं। तो पहले कैसे के लिए हाउ का प्रयोग होता है, वह के लिए ही का प्रयोग होता है, क्रिकेट के लिए क्रिकेट, खेलने के लिए प्ले। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसमें प्लेइंग हो जाएगा मेन वर्ब के साथ, और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वाक्य के मध्य में कब, कैसे, कहाँ, क्यों आदि शब्द आएंगे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पहले प्रश्नवाचक शब्द हाउ को लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो होती है तो वह के हिसाब से इज होगी, हमारी सहायक क्रिया इसको लिखेंगे। फिर हमारा कर्ता आएगा, कर्ता हमारा ही है, हाउ इज ही। फिर हमारी मुख्य क्रिया आएगी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा बनेगा। तो इसका नियम कैसे हो गया, हमारा जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारे शब्द हैं वो आ जाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाएगा पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ मेन वर्ब आ जाएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले के हिसाब से अगला वर्ड करके देखते हैं हम लोग, सेंटेंस करके देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, वे कहाँ जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से कहाँ के लिए वेयर होगा, तो वेयर को हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। फिर वे का क्या होगा, दे होगा। फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, जाना, जाने का गो होता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो गोइंग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क, वेयर आर दे गोइंग। अगला देखते हैं, मैं क्यों खाना खा रहा हूं। तो मैं के लिए आई होगा, क्यों के लिए, क्योंकि ये क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो वाक्य के बीच में आता है। इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान यही होती है कि इस क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा। तो क्यों के लिए क्या होगा, वाई। आई के हिसाब से एम का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से, वाई एम। फिर करता हमारा सब आई है, मैं, वाई एम आई। हमारी मेन वर्ब क्या है, खाना, खा। तो खा के हिसाब से ईट लगेगा, ईट की आईएनजी फॉर्म EATING, ईटिंग, वाई एम आई ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। इसी हिसाब से अगला देख लेते हैं, राम कब घर आ रहा है। तो राम के हिसाब से कब ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो वैन हो जाएगा, कब का वैन होता है। फिर राम के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। फिर हमारा कर्ता राम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए बड़े से लिखेंगे आर। वैन इज राम, हमारा आ जो है हमारा मेन वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, तो आने का कम होता है, कमिंग हो जाएगा। वैन इज राम कमिंग, और घर के पहले कभी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वैन इज राम कमिंग टू होम नहीं होगा, कमिंग होम होता है। होम के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। इसका कुछ नियम और होते हैं, जैसे एक नियम ये होता है कि अगर वाक्य का प्रारंभ हाउ मेनी, हाउ मच, हुज के साथ होता है तो इससे संबंधित नाउन्स को भी लिखते हैं। अगर हाउ मेनी,
हाउ मच और हुज अंग्रेजी के वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और इनके साथ संबंधित नाउन को तुरंत लिखा जाता है। ना कि सहायक क्रिया को। जैसे हम लोग उदाहरण का लेके देख लेते हैं। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या बनेगा? कितनी लड़कियां, तो हाउ मैनी हम लोग पहले लिख लेंगे, क्योंकि कितने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग होता है। अब उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग नाउन लिखेंगे। तो लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स, फिर लड़कियों के हिसाब से आर, फिर पार्टिसिपेटिंग, भाग लेने के लिए होता है पार्टिसिपेट, तो आईएनजी फॉर्म। इन ड्रामा। ठीक, ऐसे बनेगा। एक हम लोग उदाहरण और ले लेते हैं, हाउ मच वाला भी ले लेते हैं हम लोग, कि बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो दूध के लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे। देखिए, हाउ मैनी का प्रयोग वहां होता है जहां गिन सके, और हाउ मच का प्रयोग वहां होता है जहां गिन ना सके। दूध को गिन तो सकते नहीं है, तो हाउ मच। अब हमने बताया कि हाउ मच मिल्क इज होगा, ना कि हाउ मच इज मिल्क होगा, तो हाउ मच तुरंत नाउन आ जाएगा। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग हुज वाला भी देख लेंगे। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका बन जाएगा हुज बुक am I helping verb is he reading now? Question mark. अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ग्रामर आगे पढ़ते रहने के लिए तैयार रहें।